नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते स्टूडेंट्स, प्रोसेस कंट्रोल फंडामेंटल्स के पहले सेशन में आपका स्वागत है। आज हम बिल्कुल जीरो से, बिल्कुल बेसिक्स से शुरू करने वाले हैं। तो रेडी हो? फोकस मोड ऑन है ना? तो चलिए फटाफट देखते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करेंगे। सबसे पहले प्रोसेस कंट्रोल क्या है, फिर ये इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है, इसके बाद एक सिंपल सा कंट्रोल लूप कैसे काम करता है वो समझेंगे, और लास्ट में कुछ बहुत ही जरूरी टेक्निकल वर्ड्स सीखेंगे। रोड मैप बिल्कुल क्लियर है, राइट? ओके, तो शुरू करते हैं। सबसे पहला और सबसे जरूरी सवाल, ये प्रोसेस कंट्रोल आखिर है क्या चीज? इसकी एक सॉलिड फाउंडेशन बनाते हैं, क्योंकि इसको समझना बहुत जरूरी है। स्क्रीन पर ये इमेज देखो, एक बहुत बड़ी सी फैक्ट्री या प्लांट है। देखो, पेट्रोल से लेकर दवाइयों तक जो भी चीजें हम रोज यूज करते हैं ना, वो सब ऐसी ही जगहों पर एक प्रोसेस के थ्रू बनाई जाती हैं। मतलब प्रोसेस हर जगह हो रहा है। तो प्रोसेस का मतलब क्या हुआ? बहुत सिंपल शब्दों में, ये रॉ मटेरियल्स यानी कच्चे माल को रिफाइन करके बदलकर एंड प्रोडक्ट बनाने का तरीका है। फॉर एग्जाम्पल, क्रूड ऑयल से पेट्रोल बनाना या दूध से दही बनाना। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? ऑयल एंड गैस, फूड, फार्मा, सभी इंडस्ट्रीज में यही होता है। और प्रोसेस कंट्रोल क्या है? ये बस उन तरीकों को कहते हैं जिससे हम प्रोसेस के वेरिएबल्स को कंट्रोल करते हैं। वेरिएबल्स जैसे टेम्परेचर, प्रेशर या फ्लो। बेसिकली प्रोसेस को मैनेज करना, ताकि हर बार हमें वही सेम परफेक्ट रिजल्ट मिले। ठीक है, डेफिनेशन तो काफी सिंपल है, समझ आ गया ना? अगर थोड़ा बहुत कंफ्यूजन है भी तो टेंशन मत लो, आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे ना, सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। बस ध्यान बनाए रखना। तो अभी तक हमने ये तो जान लिया कि प्रोसेस कंट्रोल क्या है। अब सवाल उठता है कि ये इतना जरूरी क्यों है। चलिए इसके पीछे का वाई, इसका मोटिवेशन समझते हैं। तो सोचो जरा, इन प्रोसेसेस को कंट्रोल करने की जरूरत ही क्या है? ऐसे ही चलने दे तो क्या होगा? अगर टेम्परेचर थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया तो क्या फर्क पड़ेगा? वेल, बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। ध्यान से सुनना, ये इंपॉर्टेंट है। प्रोसेस कंट्रोल के 3 मेन गोल्स होते हैं। पहला, वेरिएबिलिटी कम करना। दूसरा, एफिशिएंसी बढ़ाना। और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट, सेफ्टी इंश्योर करना। इंजीनियरिंग की इस पूरी फील्ड का क्यू इन्हीं 3 पॉइंट्स में छुपा हुआ है। अब स्क्रीन पर इस ग्राफ को देखो जरा। जब प्रोसेस में बहुत हाई वेरिएबिलिटी होती है तो प्रोडक्ट की क्वालिटी कभी अच्छी, कभी बेकार, ऐसे ऊपर नीचे होती रहती है। लेकिन जब हम कंट्रोल से इस वेरिएबिलिटी को कम कर देते हैं तो हमें एक जैसा कंसिस्टेंट हाई क्वालिटी प्रोडक्ट मिलता है, और इससे कंपनी का सीधा सीधा पैसा बचता है। अच्छा, इन तीनों रीजंस में से आपको सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा लगा? सेफ्टी, राइट? बिल्कुल सही। सोचकर देखो, अगर एक केमिकल रिएक्टर या न्यूक्लियर प्लांट कंट्रोल से बाहर हो जाए तो कितना बड़ा हादसा हो सकता है। इसीलिए सेफ्टी हमेशा प्रायोरिटी नंबर 1 होती है। फोकस बना हुआ है, कहीं ध्यान भटक तो नहीं रहा? चलो अब देखते हैं कि ये कंट्रोल एक्चुअली होता कैसे है। अब हम इसके हाउ पार्ट में जा रहे हैं कि आखिर ये काम करता कैसे है। चलिए एक बहुत ही सिंपल डे टू डे लाइफ का एग्जाम्पल लेते हैं। इमेजिन करो कि आप आग के पास बैठे हो और आपको ठंड लग रही है। ये एक बहुत ही रिलेटेबल सिचुएशन है, और आपको पता है इसके अंदर भी एक पूरा कंट्रोल लूप छिपा है। हर कंट्रोल लूप, चाहे वो कितना भी कॉम्प्लेक्स क्यों ना हो, बस यही 3 काम करता है: मेजर, कंपेयर और एडजस्ट। उस आग वाले एग्जाम्पल में आपने मेजर किया कि बॉडी ठंडी है, फिर आपने कंपेयर किया अपने कंफर्ट लेवल से, और आखिर में आपने आग में एक और लकड़ी डालकर टेम्परेचर एडजस्ट कर दिया। सिंपल, राइट? अब इस टेक्निकल डायग्राम को देखो। ये एक इंडस्ट्री का कंट्रोल लूप है जो एक टैंक का लेवल कंट्रोल कर रहा है। देखने में थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, है ना? पर डरना नहीं है, इसमें भी बिल्कुल वही 3 काम हो रहे हैं। एक सेंसर लेवल को मेजर कर रहा है, कंट्रोलर उसको कंपेयर कर रहा है, और एक वाल्व फ्लो को एडजस्ट कर रहा है। कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम है। चलिए अब आते हैं इस सेशन के आखिरी हिस्से पर। अब हम प्रोसेस कंट्रोल की लैंग्वेज सीखेंगे। इन टर्म्स को ध्यान से सुनना और समझना। पहली बार में थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हो, पर टेंशन मत लेना, ये बहुत आसान है और इंटरव्यूज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।
पहला टर्म है प्रोसेस वेरिएबल, जिसे हम शॉर्ट में पीवी कहते हैं। ये प्रोसेस की वो कंडीशन है जिसे हम कंट्रोल करना चाहते हैं, जैसे कि टेम्परेचर, प्रेशर, लेवल या फ्लो। बेसिकली ये वो चीज़ है जिसे मेजर किया जा रहा है। अगला टर्म है सेट पॉइंट यानी एसपी। सेट पॉइंट हमारा टारगेट वैल्यू है। ये वो वैल्यू है जिस पर हम अपने प्रोसेस वेरिएबल को लाना चाहते हैं या रखना चाहते हैं। सिंपल शब्दों में ये हमारा गोल है। तो चलो एक क्विक क्वेश्चन, अगर किसी प्रोसेस का आइडियल टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है तो सेट पॉइंट क्या हुआ? सोचो जरा। बिल्कुल सही, सेट पॉइंट हुआ 100 डिग्री सेल्सियस। एक मिनट रुको, सिर्फ सुन रहे हो या इसको नोट भी कर रहे हो? देखो, अगर सीरियसली सीख रहे हो ना तो इन टर्म्स को लिख लो। ये जो पीवी और एसपी है ना, ये 100% इंटरव्यूज में पूछे जाते हैं। रिजल्ट चाहिए, ये टाइम पास। अब आता है एरर। एरर का सिंपल सा मतलब है प्रोसेस वेरिएबल और सेट पॉइंट के बीच का डिफरेंस। अगर हमारा पीवी सेट पॉइंट से अलग है तो वहां पर एक एरर है। पूरे कंट्रोल लूप का मकसद ही इस एरर को जीरो करना होता है। और आखिरी टर्म है मैनिपुलेटेड वेरिएबल। ये वो चीज है जिसे कंट्रोलर एडजस्ट करता है ताकि पीवी वापस सेट पॉइंट पर आ जाए, जैसे हीटर की पावर या वॉल्व की ओपनिंग। आग वाले एग्जाम्पल में वो एक्स्ट्रा लकड़ी जो डाली थी वो थी मैनिपुलेटेड वेरिएबल। तो इसके साथ आज का सेशन यहां खत्म होता है, लेकिन आपका काम अब शुरू होता है। ये आपके लिए कुछ एक्शन आइटम्स हैं। पहला, सेट पॉइंट और प्रोसेस वेरिएबल को अपने शब्दों में डिफाइन करने की कोशिश करो। दूसरा, अपने घर में एक सिंपल कंट्रोल लूप ढूंढो, जैसे एसी का थर्मोस्टैट या वाटर हीटर। और हाँ, सेशन 2 के लिए तैयार रहना। प्रैक्टिस करोगे ना? क्योंकि देखो, सिर्फ वीडियो देखने से रिजल्ट नहीं आएगा। जो सीखा है उसको सोचना पड़ेगा, अप्लाई। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।